प्रकार है कि आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यानी ये छायांकित भाग है यहाँ से लेकर ये यहाँ तक, ज्ञात कीजिए। यदि हमारे पास दिया है पी क्यू, ये है पी और ये है क्यू, इसकी लंबाई दे रखी है 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ हमने लिख दिया 24 सेंटीमीटर। आगे है पी आर, ये है पी, ये है आर, इन दोनों के बीच की दूरी दे रखी है 7 सेंटीमीटर, ये है 7 सेंटीमीटर। और ओ व्रत का केंद्र, यानी ये व्रत का केंद्र है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक केंद्र से जाने वाली जीवा कहलाती है व्यास। ये व्यास दिया हमारे लिए, ठीक, का केंद्र है। आप ध्यान दीजिएगा, अर्ध व्रत पर बना कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है, ये 90 डिग्री का हो गया, तो 90 डिग्री सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण, यानी व्यास जो बन जाएगा कर्ण बन जाएगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, देखिए पहले त्रिभुज बना लेते हैं, त्रिभुज पी क्यू आर। तो त्रिभुज पी क्यू आर में 90 डिग्री कौन है, पी, तो पी तो 90 डिग्री कोण बना दीजिए, ये पी हो गया। यहाँ लिख दीजिए क्यू और यहाँ लिख दीजिए आर, ठीक। क्यू के पी मतलब 90 डिग्री के सामने वाला कोण क्या कहलाता है, ये कहलाता है हमारा कर्ण। और कर्ण क्या है, देखिए क्यू आर, तो क्यू आर क्या है, व्यास, तो कर्ण तो हो गया हमारे पास व्यास, ये हो गया। पी क्यू, तो पी क्यू क्या है, ये है पी क्यू, पी क्यू कितना है 24, ये 24 नीचे आ गया सेंटीमीटर में, तो ये लिख दिया हमने आधार, ये आधार हो गया। और हमारे पास क्या बचा, पी आर, तो पी आर कितना है 7, इसे लंब ले लिया हमने, वो कोई दिक्कत नहीं, इसे लंब लिया या आधार, इसे इधर भी कर सकते हैं, तो ये हमारा हो गया लंब। अभी किसकी जरूरत है, व्यास, यानी कर्ण नहीं है हमारे पास, तो हम सूत्र जानते हैं क्या, कि कर्ण बराबर होता है अंडरवुड लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण को कैसे लिख देते हैं, लंब को एल से और आधार को ए से, तो कर्ण बराबर हमें निकालना है कितना है, लंब हमारे पास है 7, 7 का वर्ग प्लस आधार हमारे पास है 24 का वर्ग, और कर्ण हमारे पास है क्या, व्यास, तो यहां लिख देंगे व्यास बराबर 7 सत्ते 49, 7 का वर्ग हो गया 49 प्लस 24 का वर्ग होता है 576, तो यहां हमारे पास व्यास आया बराबर 576 में जब हम 49 जोड़ेंगे तो आएगा 625, और 625 किसका वर्ग होता है, 25 का, तो व्यास का मान आ गया हमारे पास में 25 सेंटीमीटर। निकालने क्या है हमें, त्रिज्या, तो त्रिज्या निकाल लेते हैं, त्रिज्या आर जो हो जाती है व्यास की आधी, यानी व्यास बटे 2, आर बराबर हो गया हमारे पास व्यास कितना है 25, और 25 का आधा कर देंगे तो कितना आएगा 2 दशमलव मतलब 12.5, यानी 25 का आधा 12.5, आर बराबर हो गया हमारे पास 12.5 सेंटीमीटर, ठीक। ये तो हमारे पास त्रिज्या आ गई, यानी 25 की आधी 12.5 त्रिज्या हो गई। अब हमें करना क्या है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, यह है अर्धवृत्त, तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम घटा दें, ये हमारे पास देखिए आधार, ये हमारे पास लंब, इसका हम क्षेत्रफल हटा दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या होगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यहाँ पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर होगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, पी क्यू आर का क्षेत्रफल। देखिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल तो होता है पाई आर स्क्वायर, और आधा कर देंगे से यानी बटे में 2, तो हो जाएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, यानी पाई आर स्क्वायर बटे 2, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणे में आधार और गुणे में शीर्ष लंब, शीर्ष लंब लिख दीजिए या लंब लिख दीजिए या ऊंचाई लिख दीजिए, ठीक है, शीर्ष लंब। चलिए भाई मान लगाते हैं सभी, तो पाई का मान हम सब जानते हैं, पाई बराबर होता है 3.14, ये पाई का मान लगा देंगे, तो पाई का मान हो गया 3.14, और गुणे में आर का मान कितना है, आर का मान है 12.25 का वर्ग,
और बटे में हमारे पास कितना है 2, यहाँ माइनस के 1/2। आधार आधार कितना है हमारे पास 24, तो 24 लगा देंगे गुणे में। शीश लंब कितना है हमारे पास, शीश लंब है 7, तो 7 लिख देंगे। यहाँ इस वाले 2 से इसे काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। यहाँ देखिए इस वाले 2 से इसे काटेंगे, देखिए 2 से काटते हैं, यहाँ पर 2 एकम 2 दशमलव है, एक इधर चला जाएगा 10 हो जाएंगे, 2 पंजे 10, तो ये हो गया हमारे पास 1 बचा, 2 सत्ते 14, तो ये हमारे पास आया 1.57 और गुणे में 12.5 की पहले हम क्या कर लेंगे, गुणा कर लेते हैं। देखो 12.5 की 12.5 से, तो यहाँ कर लेते हैं 12.5 की गुणा 12.5 से, क्योंकि इसका वर्ग है। 5 25, 2 5 दूनी 10, 2 12, हासिल आया 1, 5 और 1 6। फिर यहाँ 2 से गुणा करेंगे, 100 2 पंजे 10, 1 आया, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 एकम 2। फिर 2 बार गुणा, अब किससे गुणा करनी है, 1 से गुणा करें, जैसा लिखा है वैसा लिख दीजिए। 5 2 0 2, 5 5 10 और 6 16, हासिल आया 1, 2 2 4 और 1 5 और यहाँ 1। क्या करना है, दशमलव कितने को, 2 अंकों के बाद, 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दीजिए, तो यहाँ आ गया हमारे पास में 156.25 और माइनस यहाँ देखिए 12 सत्ते 84, ये 84 आ गया। अब इसकी गुणा किससे होनी है, 1.75 से होनी है, तो यहाँ इसकी भी गुणा कर लेते हैं 1.75 से। देखिए तो यहाँ गुणा करेंगे, कितना से करनी है, 156.25 की गुणा 1.75 से, यहाँ गुणा कर लेते। 7 पंजे 35, 3 7 दूनी 14 और 3 कितने हो गए 17, 1 और 7 छंग 42 और 1 43, 4 7 पंजे 35 और 4 कितने हो गए 39, 3 7 और 3 10। अब 5 से गुणा कर लीजिए, 5 25, 2 5 दूनी 10 और 2 12, हासिल आया 1, 5 छक्का 30 और 1 31, हासिल आया 3, 5 25 25 और 3 कितने हो गए 28, हासिल आया 2 5 और 2 7। फिर 1 से गुणा कर लीजिए इसको, 1 से, तो 5 एकम 5 और 2 6 5 और 1, यहाँ जोड़ देते हैं 5 7 5 12, हासिल आया 1, 5 और 1 6 6 2 8 8 और 3 11, 1 हासिल आया, 9 10 11 12 13 13 का 3 हासिल आया 1, तो 8 6 14 और 1 15, हासिल आया 1, 7 5 12 13 और 1 14, हासिल आया 1, 1 और 1 कितने हो गए 2। दशमलव कितने के बाद 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ दशमलव आ गया, यानी ये आया हमारे पास 245.3125। घटाना कितना है 84। देखिए हम यहाँ घटाते हैं तभी हमारा आंसर आ जाएगा। ऊपर लिखेंगे 245.3125, 84 है तो 84 यहाँ लिखेंगे हम, और दशमलव के आगे 0 0 0 लगा देंगे अपने आप। अब यहाँ घटाते हैं, देखिए ये 5, ये 2, ये 1, ये 3, दशमलव 5 में से 4 गया तो कितना बचेगा 1, यहाँ 4 में से 8 जाएंगे तो यहाँ से लेंगे 14, 14 में से 8 गया तो कितना बचेगा 6, यहाँ बचा 1 हमारे पास। हमें केवल 2 अंकों तक लिखना है, तो यहाँ से अगर 5 से 1 बढ़ाएंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 यहाँ घटेगा नहीं तो 1 कट जाएगा, तो ऊपर काट देंगे 31 आ जाएगा। तो यहाँ पर आया आंसर 161.31, और क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में होता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर